नवनीत बिट्टू ने जो भी कमेंट किया है राहुल गांधी के ऊपर 200% सही है। कोई देशभक्त देश के बाहर जाकर के देश को गाली नहीं दे सकता। और देश के प्रधानमंत्री, मैं तो उस दिन भी कहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध में एक शब्द किसी सांसद ने कहा था 1976 में, उसे उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी ने भी देश को गाली दी है। उस समय के मंत्री तत्कालीन कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि देश के अंदर इंदिरा जी कांग्रेस की लीडर हैं, देश के बाहर भारत की लीडर हैं। तो आज वही स्थिति है, देश के बाहर नरेंद्र मोदी भी भारत के लीडर हैं। भारत को गाली देना, देश को गाली देना, लोकतंत्र को गाली देना, ये कोई देशद्रोही ही कर सकता है। इनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और कर्नाटक सरकार विकास की कोई काम नहीं कर रहा है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवा कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में कुछ नहीं कर रहा है। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण, ये जान लें, जब तक देश में सनातनियों का बहुसंख्यक है तभी तक लोकतंत्र सुरक्षित है। नहीं, ये कांग्रेस देश को बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी समर्थन करते। आप देखें, खास करके झारखंड 44% आदिवासी थे 1952 में, आज 28% रह गए बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, अन्य धर्मांतरण के कारण। मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेसियों से, खड़गे जी की तो बात ही जुदा है। उन्होंने तो दिल की बात कह दी कि अगर 20 सीट आ गया होता ज्यादा तो नरेंद्र मोदी सहित सब लोगों को जेल में डाल देते। राहुल गांधी की मानसिकता दर्शाता है, वो इंदिरा गांधी की तरह तानाशाह। आज वो कह रहे हैं कि मोदी का एजेंडा है, बकवास है। ये बकवास नहीं है, देश के विकास का मूल मंत्र है। 3 महीने जब भी चुनाव होता उस समय लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता, चुनाव में खर्चे होते, देश के पैसे, गरीब का पैसा लगता। क्या 67 के पहले देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं था? अगर उस समय था तो क्या वो गलत था? आज देश को जरूरत है एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक कानून। आज एक देश एक इलेक्शन होना देश की मांग है। उनके नेता, उनकी जुबान बंद होगी तो खड़गे साहब की नौकरी चली जाएगी। तो ये नौकरी कर रहे हैं तो कांग्रेस से नौकरी हट जाएगी। सीताराम केसरी का हालत खड़गे साहब ने देखा।